बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू गाइस? होप यू आर हैविंग ग्रेट टाइम। अच्छा जी, आज हमारा एसपीएसएस का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स बना दिए हैं जिस पे हमने बात की थी कि क्वेश्चनियर कैसे एंटर किया जाता है, यानी डेटा कैसे एंटर करना है आपने और वेरिएबल्स को कैसे कंप्यूट करना है। आज हम ये बताएंगे जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो हम मालूम करते हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, चार्ट्स हैं और इसी तरह मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो हम निकालते हैं, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोकब मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर एंड लाइफ कोच। यू कैन सी माय ईमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। And thank you very much for liking and commenting and giving your suggestions. So I hope you guys are ready. हम बिस्मिल्लाह करते हैं जी आज के इस लेक्चर की। तो हमारे पास ये हमारा डेटा सेट है। आई होप कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और क्लियरली विजिबल होगा। अच्छा जी, ये डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हम सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जाना है जनाब एनालाइज में, ठीक है। अच्छा, अगेन बता दूं, अगर आपको अपने डेटा एंटर नहीं किया तो पहले वो वीडियो देख लें कि जिसमें डेटा को कैसे एंटर किया जाता है। और दूसरे नंबर पे हमने बताया था कि वेरिएबल्स को कंप्यूट कैसे किया जाता है, वो भी देख लें, क्योंकि उन दोनों को देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में शायद ना आए। अगर आपने वो चीज़, आपने ये डेटा एंट्री कर सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, एनालाइज के बाद आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बाद आप क्लिक करेंगे फ्रीक्वेंसीज। जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये वीडियो सॉरी ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स ऑलरेडी मैंने ऐड किए हुए हैं। इसको हम पहले वापस कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 1 मिनट जनाब। तो ये आपके पास जो शो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये आपके सारे वेरिएबल्स इस साइड पे हैं जो आपने क्यों, कंट्री है आपके पास, एज है, जेंडर है, सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये सारे आपके पास वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप हम शुरू करते हैं जेंडर से। फॉर एग्जांपल तो आप क्या करेंगे, अगर आप जेंडर के बारे में जानना चाहते हैं कि जी हमारे पास मेल और फीमेल थे और किस किस कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, इनकी एवरेज क्या है वगैरह वगैरह, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेटिस्टिक्स को। अब यहाँ से आप क्या देखना चाहते हैं, मीन देखना चाहते हैं, मोड देखना चाहते हैं, मीडियन। वैसे तो मीन की ज़रूरत नहीं होती। अब हमने जेंडर में फॉर एग्जांपल मेल को 1 डिनोट किया होगा और 2 से हमने फीमेल को किया होगा, तो इसकी मीन की बहरहाल ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो क्लिक कर दें। इसी तरह ये बाकी चीज़ें हैं, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, अगर आपको चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम आप क्लिक कर देते हैं, ठीक है। बाकी इनमें से और किसी चीज़ की एज के वेरिएबल के लिए ज़रूरत नहीं होती। कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। यहाँ से चार्ट्स को क्लिक करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जी बार चार्ट्स में नज़र आए या पाई में नज़र आए। पाई का मतलब है वो गोल सा चार्ट आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज आ जाएँ, परसेंटेजेस आ जाएँ, जो भी आप क्लिक करना चाहते हैं यहाँ से उसको सिलेक्ट करें, कंटिन्यू करें और ओके। अब आप देखिए आपको स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसकी पहले इस चार्ट को समझ लें, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन को देख लें, ठीक है। टोटल हमारे पास 533 लोग थे जिनसे हमने क्वेश्चनर फिल करवाया था, ठीक है। और इनका मीन वैल्यू 1.46 है। मोड 1 है। 1 का क्या मतलब, 1 हमने मेल को दिया था, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा मेल आए हैं हमारे पास। मोड यानी जो ज़्यादा हो। तो मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम 2। मिनिमम का क्या मतलब है, हमारे पास थे ही 2, यानी मेल हमने उसको 1 से डिनोट किया था, फीमेल को हमने 2 से डिनोट किया था। अगर यहाँ कहीं 3 लिखा हुआ आता तो आप समझ जाते हैं कि आपने डेटा एंट्री में कहीं न कहीं गलती की है, ठीक है। ये टेबल आपके पास सामने आ गया। देखें हमारे पास 533 हैं जिसमें से 299 मेल्स हैं और सॉरी 290 मेल्स हैं, 243 फीमेल्स हैं, ठीक है। और इसकी ये परसेंटेज आ गई आपके पास 54.4%। आप देखें मेल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने मोड को 1 दिया। अगर फीमेल ज़्यादा होते तो यहाँ मोड हमारे पास 2 होता, यानी फीमेल्स को हमने 2 से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वैलिड परसेंटेज और ये कम्युलेटिव। इसी तरह अगर आप देख लें तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। देखें ब्लू इज़ फॉर मेल, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है एंड पिंक इज़ फॉर फीमेल। आप उधर डिनोट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके सॉरी डबल क्लिक करके इधर से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आप, सॉरी ये क्या है, 1 मिनट, हम लिख देते हैं ब्लू
सॉरी, ब्लू डिनोट्स मेल, ठीक है। तो ये हमने इसको एडिट किया। तो आप अगर चार्ट को एडिट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका ये तरीकेकार है, डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे, तो ये देखें एड। ये मैंने वैसे ही लिख दिया, आप अपनी मर्जी से जो भी यानी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो बता रहा ना, ये चाह रहा था कि अगर आप चार्ट की टाइटल को चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पे जाके चेंज करेंगे, क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम इसको दोबारा देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अपना डेटा व्यू में जाएंगे और ये है हमारे पास एनालाइज डिस्क्रिप्टिव फ्रीक्वेंसीज। हमने पहले जेंडर का किया था, ठीक है, इसको हम वापस कर देते हैं और आप देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इन सब का, ठीक है, ये CSR1, अगर आप एक से ज्यादा उनका देखना चाहते हैं तो CSR1, CSR2, 3, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो जितने आप देखना चाहें वेरिएबल्स, उसको आप इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 5, इसको यहाँ करेंगे तो शिफ्ट, 1, 2, ये सारे देखना चाहते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। उसी तरह स्टैटिस्टिक को क्लिक करें, मीन मीडियन देखना है, स्टैंडर्ड डिविएशन देखनी, जो भी आप देखना चाहते हैं, आपके डेटा की डिमांड है, आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे, कंटिन्यू। और यहाँ से अगर चार्ट्स आपको जिस किस्म के चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाए चार्ट चाहिए, नहीं चाहिए चार्ट तो नन कर देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, परसेंटेजेस, कंटिन्यू, ओके। अब आप ये देखें सारे आपके पास आ गए हैं, देखें ये CSR1 है, इसका आ गया, यानी फॉर एग्जांपल जो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था, इसमें से 18 लोगों ने इसको, मतलब ये 1 हमारा स्ट्रांगली डिसएग्री था, 28 लोगों का जो है वो डिसएग्री है, 73 यानी 73 लोग जो हैं वो इसके बारे में वो थे, न्यूट्रल थे, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह ये इसकी परसेंटेजेस हैं और ये आगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज, ये आप देखें ये सारे आ गए, ये चार्ट भी आ गया आपके पास। और ये पाई चार्ट, अगर आप बार चार्ट लाना चाहते थे तो आप यहाँ से जाके सॉरी, यहाँ से आएंगे और ये आप गए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और इधर से आपने चार्ट, और ये आपने कहा जी हमें पाई नहीं चाहिए, हमें बार चार्ट चाहिए था, तो आप इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास बार चार्ट आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है, ये बार चार्ट आ गया, जितने लोगों ने एग्री किया इतने ने डिसएग्री। यहाँ पे आप उसी तरह डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आप लिख देंगे जी यहाँ पे 1 शोज दिस, 2 शोज दिस, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि 1 डिनोट्स स्ट्रांगली डिसएग्री, जो भी है, तो आप इस तरह से करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखें चेंज हो गया, तो आप अपनी मर्जी से ये सारी चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने अगर फॉर एग्जांपल इसको सेव करना है अपने पास अलग से, तो क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, बॉक्स को, जो भी आप डेटा सेव करना चाहते हैं यहाँ से कॉपी, और ये आप यहाँ पर आ जाएंगे वर्ड फाइल में, आप इसको कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं कि इसी के साथ ये एक CSR2 था, CSR2 का टेबल है हमारे पास, ये रहा, ठीक है, चार्ट, सॉरी, कॉपी, और यहाँ पे आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दें, ठीक है। इसी को बस आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। नॉर्मली हम एक एक स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन नहीं करते, लेकिन मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए जी फ्रीक्वेंसीज, ये हमने आपको बता दिया। इसी तरह आप करके जितने भी वेरिएबल लाना चाहते हैं, 1 लाना चाहते हैं, 2 लाना चाहते हैं, जो भी आप उसको शिफ्ट करेंगे और ये इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस चीज में देखते हैं, हमारे पास जो है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक के अंदर दूसरे नंबर पे है डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में हमने पहले से अपने पास वेरिएबल्स कंप्यूट किए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे पास है CSR1, यानी ये कंट्रोल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये 8 स्टेटमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये 8 स्टेटमेंट से हमारे पास, यानी ये 8 डायमेंशन जिससे हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेजर किया था। तो हमने इस वेरिएबल को पहले से कंप्यूट किया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख लें अगर आपको कंप्यूट करना नहीं आता। तो ये देखिए हमारे पास ये CS के नाम से हमने इसको कंप्यूट किया हुआ। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि जी CS और जो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास, ये है कस्टमर लॉयलिटी, CL1, CL2, CL3, इसको हमने मेजर किया हुआ है 6 स्टेटमेंट्स के साथ, और इसको हमने जब कंप्यूट किया था तो हमारे पास ये वेरिएबल CL आया हुआ था, ठीक है।
तो अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले आप कंप्यूट कर लें ताकि आपको फिर डेटा एनालिसिस में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली एक एक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन नहीं करते, हम नॉर्मली वेरिएबल्स की कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो आपने कंप्यूट किया हुआ होगा वेरिएबल, तो यहाँ पे जो भी इतने भी वेरिएबल हैं, इसी तरह ये 3 था हमारे पास, सर्विस क्वालिटी, इसको हमने नहीं किया अभी तक, तो हमने 2 को ले रहे हैं ताकि आपको लिए आसानी हो। तो ये 2 हमने इधर शिफ्ट कर दिए। ऑप्शंस, इसमें आपको मिनिमम चाहिए, मीन चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, वेरिएंस क्लिक करते हैं वो भी आप ला सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर है, रेंज है, ठीक है। कर्टोसिस भी बाज़ औक़ात हमें चाहिए होते हैं, इसको भी फिलहाल छोड़ते हैं, मैं फिर बताता हूँ। कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास टेबल आ गया है, ठीक है। सॉरी किधर गया, ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया CH यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। देखें टोटल बंदे कितने थे हमारे पास, 533, ठीक है। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू आई है CS की वो है 1.38, मैक्सिमम आई है 5। इसका मतलब ये है कि किसी एक क्वेश्चन पे जो सबसे कम एवरेज आई है यानी रिस्पांस आया है 1.38 उसका एवरेज बनता है, ठीक है ना। यानी 533 लोगों ने जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली डिसएग्री जिस क्वेश्चन पे किया होगा तो उसकी एवरेज 1.38 आ रही है, और ये मैक्सिमम किसी पे 5 किया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 6 होता तो फॉर श्योर हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे 6 या 5 पॉइंट समथिंग आता तो इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं हमने डेटा एंट्री में गलती की है, ठीक है। अब ये देखें गलती नज़र आ गई यहाँ पे आपको, ये मिनिमम 0 बता रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन एयर है जो हमसे फिलिंग में रह गया है, क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम तो हमारे पास वैल्यू 1 है, कम से कम 1 वैल्यू तो आनी चाहिए थी ना। तो 1 भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं हमने पूरी स्टेटमेंट ही, पूरा क्वेश्चनएयर ही किसी का सही से फिल नहीं किया। सॉरी, जो CL का जो हमारे पास 6 स्टेटमेंट थी वो कहीं न कहीं हमसे फिलिंग में रह गई हैं। बहरहाल तो आपने उसको फिर जाके ठीक करना है। कहाँ से ठीक करना है? वो यहाँ पे आप डेटा में जाएँगे, यहाँ पे CL में जाके देखेंगे CL, ठीक है? ये देखें CL है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका हमारे पास जो वेरिएबल एंड में ये है। इसमें आप देखेंगे कोई ना कोई क्वेश्चनियर हमसे रह गया होगा, तो वो आप इधर से जाके मालूम कर सकते हैं कि कौन सा, ये देखें ये रहा, ठीक है? आपको नज़र आ रहा है? तो ये हमसे कहीं न कहीं गलती हुई है, जिसकी वजह से ये देखें, हाँ, ये 0, 0, 0 आपको नज़र आ रहे हैं? तो ये क्वेश्चनियर खाली है, तो या तो इसने इसका रिस्पॉन्स ही नहीं दिया होगा या हमने गलती से फिल ही नहीं किया, ठीक है? ये जो 0 लिखा है इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स नहीं आया, अगर 0 ना लिखा होता तो ऐन मुमकिन है कि इसने हमसे रह गया होता। तो ये गलती नहीं है, इनफैक्ट ये क्या है, 0 रिस्पॉन्स है। यानी एक बंदे ने इस क्वेश्चन के जवाब ही नहीं दिए, तो हमने उसको 0-0 कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरप्रिटेशन के हवाले से कि जो CS है ये है 3.8। तो अगर आप देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो है मिनिमम 1 है, यानी स्ट्रांगली डिसएग्री, यानी यहाँ पे बिल्कुल भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, और 5 का मतलब होगा कि यहाँ पे बिल्कुल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है। तो अगर हम इसकी एवरेज निकालें, ये 3 से ज़्यादा है, यानी तकरीबन 4 के करीब-करीब है, यानी एग्री के करीब है, तो हम ये कह सकते हैं टू वेरी एक्सटेंट देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रिवेलिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आपने इसको प्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना होगा, ठीक है। एज पर दिस डेटा क्या होगा, क्योंकि वैल्यू 4 के करीब-करीब है, तो 4 हमारे पास क्या था, एग्री, 5 था स्ट्रांगली एग्री। तो एग्री का मतलब यह है कि मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ, यानी ये 533 लोग ऑन एवरेज इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्रीवेल करता है। तो हम लिखेंगे टू वेरी एक्सटेंट it can be said that there is the corporate social responsibility practices are prevailing in this organization, or yeah, people are of this view, the respondent are of this view that corporate social responsibility concept is prevailing in this organization. Similarly 3.7 ये भी इसी तरह 4 के करीब करीब है, तो हम ये कहेंगे कस्टमर लॉयल्टी भी यहाँ पर है। इससे ये व्यूज का जो कस्टमर है उनका, सॉरी जो रिस्पोंडेंट है उनका यही व्यू है कि यहाँ पे लोगों की कस्टमर लॉयल्टी है काफी हद तक, ठीक है। टू वेरी एक्सटेंट या टू सम एक्सटेंट करके आप लिखेंगे, क्योंकि 4 से थोड़ा बहरहाल कम है। तो इस तरह से आपने इसकी इंटरप्रिटेशन
करनी होगी। इसी तरह आप इस टेबल को यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे और अपने पास जो भी आपका जो फाइल है वहाँ पे आप ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। सॉरी, ये आया है, ये आ गया, ठीक है। इसको आप अच्छा, अगर इसको आपने APA फॉर्मेट में करना है तो आपने इस तरह नहीं छोड़ना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में देख लेंगे कौन सा फॉर्मेट चल रहा है, तो अगर आपका या जिस पे आर्टिकल जिस जर्नल में आप आर्टिकल पब्लिश करते हैं वो किस फॉर्मेट में टेबल मांगते हैं, तो मोस्टली APA फॉर्मेट ही चल रहा होता है। बहरहाल जो भी है आप उसको देख लें। अगर APA फॉर्मेट है तो सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक, ठीक है। ये पहली रो आ गई। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया आपका ऑल बॉर्डर्स। ये पहली रो हमने डिलीट नहीं की, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने करना है नो बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, यानी बहरहाल आप उसको इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर, और ऊपर आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, ठीक है। और इसको आप ऑटो फिट के ज़रिए फिट टू विंडो भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख देंगे डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट, जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। आप इसको सेंटर भी कर लें और इसको इटैलिक कर देंगे, इट विल लुक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अब यहाँ से आप एनालाइज में जाके, ये आपको समझ आ गया डिस्क्रिप्टिव का। इसी तरह आप क्रॉस टैब अगर देखना चाहते हैं, क्रॉस टैब में ये होता है कि हम देखते हैं यार कितने लोग, अगर रो वाइज कॉलम वाइज देखना चाहते हैं, यानी हमारे पास 3 मुल्क थे इस डेटा के अंदर, पाकिस्तान, इटली और चाइना का डेटा हमने जिन जो 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 सैंपल है वो कलेक्ट किया गया था इन 3 मुल्कों से। हम देखना चाहते हैं किस मुल्क के लोग में से जो हैं 3 मुल्कों में जेंडर ब्रेकअप क्या क्या है, तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो इन चीज़ों में भी जाके ये चीज़ें मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं है। आप क्रॉस टैब में जाते हैं और ये देखें आपके पास ये डेटा आ गया है। चाइना में देखें तो मेल हमारे पास 1 था, ठीक है, फीमेल 2 है। तो चाइना में हमारे पास 108 मर्दों ने डेटा दिया, 118 फीमेल ने डेटा दिया। पाकिस्तान में मेल्स ने ज़्यादा डेटा दिया, फीमेल्स ने कम दिया, ठीक है। इटली में भी देखें तो मेल्स और फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल हैं, 23 और 22 हैं। तो ये इस तरह से आप एज वाइज, जेंडर वाइज ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जी हम ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर लॉयल्टी पे मेल्स का और फीमेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे जाके क्रॉस टैब और हम ये देखते हैं जी एज, कंट्री को हम वापस कर देते हैं और एज को भी हम वापस कर देते हैं, जेंडर को भी वापस। हमारे पास है, हम ये देखते हैं जेंडर और फिर हम देखते हैं जी कस्टमर लॉयल्टी पे मेल्स का और फीमेल्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप ये देखें सॉरी, तो ये हमारे पास आ गया मेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू और फीमेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम इसकी इधर आपके जितने भी क्वेश्चन थे तो ये आपको नजर आ गया कि कित परसेंटेज पे कितना कितना इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो गोया कहने का मकसद ये है कि आप जैसे भी चाहें डेटा इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो आज हमने बात की 2 चीज़ों पे। एक था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास हम डेटा जो है वो टेबल फॉर्म और चार्ट फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो हमने इसको किया था स्टार्ट में कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जेंडर वाइज डेटा अगर हम देखते हैं तो देखिए हमने स्टैटिस्टिक किया, स्टैटिस्टिक भी हमने ले ली और चार्ट्स में हमने पार चार्ट्स लिए थे, या पाई चार्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास ये आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया था पहले, सबसे पहले जेंडर वाइज, जेंडर का डेटा टेबल में और चार्ट में, ठीक है। तो एनालाइज में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंसीज, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमने क्या
डिस्क्रिप्टिव्स, तो डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास मीन, मीडियन, मोड और ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, आपने ये देखा, इसमें आपके पास मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और ये हमारे पास डेटा इसका इस तरह से आया था। ठीक है, 1.38 आपको याद है, ये हमने किया। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बहरहाल इस वीडियो को आप आराम से पास करके दोबारा भी देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह बताएंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन कैसे रन की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।